अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में चीन के J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के लिए नए इंजन की तस्दीक पर बात करेंगे। तुर्की की अनमैन्ड सरफेस वेसल से लॉन्ग रेंज मिसाइल की टेस्टिंग, नॉर्थ कोरियन लीडर की न्यूक्लियर वारहेड्स और दीगर वेपन्स की फैक्ट्रियों का दौरा, रूस, यूक्रेन और जर्मनी समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, तुर्की की अनमैन्ड कॉम्बैट सरफेस वेसल मार्लिन से ट्यूबीटेक सेज के तैयार करदा कोज़गुन KY मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया है। इस अनमैन्ड सरफेस वेसल से फायर किए गए कोज़गुन KY मिसाइल बुनियादी तौर पर कोज़गुन सीरीज के मॉड्यूलर वेपन सीरीज का ये सॉलिड प्रोपेलेंट वर्जन है। इस मिसाइल की रेंज 40 किलोमीटर बताई जाती है और इसकी अब बाकायदा सिफाइन शिपयार्ड की मार्लिन अनमैन्ड सरफेस वेसल के साथ इंटीग्रेशन के बाद इस सरफेस वेसल को एक और लीथल कॉम्बैट सलाहियत हासिल हो गई है। याद रहे कि यह सरफेस वेसल 36 नॉट्स की स्पीड रखती है, जबकि इसकी लंबाई 15 मीटर्स है। कोज़गुन KY मिसाइल का वजन 75 किलोग्राम है और यह 10 किलोग्राम का वारहेड कैरी कर सकता है। इस मिसाइल की खास बात यह है कि यह 2.24 माक की सुपरसोनिक स्पीड में फ्लाई करके अहदाफ को निशाना बना सकता है। वाज़ेह है कि ट्यूबीटेक सेज ने इस मिसाइल के 3 वेरिएंट्स मुतारिफ करवाए हैं, जिसमें से कुछ को अनमैन एरियल व्हीकल्स और कुछ को F-16 से फायर किया जा सकता है। इनके दीगर मिसाइल्स की रेंज 100 किलोमीटर और 180 के अलावा 250 किलोमीटर बताई जाती है। फ्रेंड्स, तुर्की ने अनमैन्ड सरफेस वेसल्स के हवाले से 3 मुख्तलिफ वेसल्स तैयार कर रखी हैं, जिसमें से उलाक पहले ही टर्किश नेवी की सर्विस में मौजूद है। फ्रेंड्स, शुमाली कोरिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी की जानिब से कोरियन लीडर किम जोंग उन की 27 मार्च को न्यूक्लियर और दीगर फैसिलिटी से मुतालिक दौरे के दौरान की तस्वीर जारी की गई है। इन तस्वीर में किम जोंग उन को मुख्तलिफ वेपन्स जैसा कि KN-25 मिसाइल की नोज कोन का मुआयना करने और 600 किलोमीटर के रॉकेट्स के अलावा मुख्तलिफ मिसाइल्स पर नस्ब करने के लिए न्यूक्लियर वारहेड्स के डायग्राम कटआउट्स को देखा जा सकता है। इस दौरे के दौरान किम जोंग उन ने शुमाली कोरिया के मिसाइल प्रोग्राम और न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुंसलिक कई हाई रैंकिंग ऑफिशियल से भी बातचीत और मीटिंग्स की हैं। हालिया दिनों में टेस्ट किए गए क्रूज मिसाइल्स भी इस दौरे के दौरान मौजूद थे, जिनको कोरियन लीडर एग्जामिन कर रहे थे। वाज़ेह रहे कि जनूबी कोरिया ने आज भी अनाउंस किया है कि शुमाली कोरिया की जानिब से एक मरतबा फिर मिसाइल टेस्ट किए गए हैं, जबकि अंडर वाटर अनमैन्ड ड्रोन को भी टेस्ट किया गया है। फ्रेंड्स, जर्मनी के बारे में इतलात है कि वो अपनी आर्मी के लिए नए लेपर्ड 2A7V मेन बैटल टैंक अक्वायर करेगा। इसके अलावा जर्मन आर्मी की जानिब से PZA-2000 के भी नए यूनिट्स अक्वायर किए जाएंगे। मीडिया सोर्सेज के मुताबिक बुनियादी तौर पर जर्मन आर्मी की जानिब से अक्वायर किए जाने वाले नए लेपर्ड टैंक और नए PZA-2000 सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्ज़र यूनिट्स हालिया दिनों में यूक्रेन को फराहम किए गए इन दोनों वेपन्स की रिप्लेसमेंट के तौर पर अक्वायर किए जा रहे हैं। ख्याल रहे कि ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक जर्मनी अब तक 18 लेपर्ड 2A6 मेन बैटल टैंक यूक्रेन को फराहम कर चुका है। इसी तरह से जर्मनी की जानिब से तकरीबन 1 दर्जन के करीब PZA-2000 सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्ज़र्स भी यूक्रेन को बहुत पहले डिलीवर कर दी गई थी। यह हॉविट्ज़र 40 किलोमीटर की रेंज पर रॉकेट असिस्टेड प्रोजेक्टाइल्स को फायर कर सकती है, जबकि जर्मनी के अलावा इटली, नेदरलैंड्स और यूनान के अलावा कतर भी इन सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्ज़र्स को इस्तेमाल करता है। नेदरलैंड्स ने भी अपनी आर्मी के ज़ेर इस्तेमाल कुछ PZA-2000 सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्ज़र्स यूक्रेन को फराहम की थी। फ्रेंड्स, चाइनीज़ एविएशन इंजन डिज़ाइनर ने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा है कि WS-15 इंजन मैस प्रोडक्शन के लिए तैयार है। उनका मजीद कहना था कि WS-15 इंजन को खास तौर पर J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के लिए डिज़ाइन और डेवलप किया गया है। चीन के टॉप इंजन एविएशन डिज़ाइनर के इस हालिया इंटरव्यू से ये ज़ाहिर होता है कि बहुत जल्द J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को इस नए इंजन से पावर्ड किया जाएगा। मुख्तलिफ मीडिया सोर्सेज का कहना है कि गालबन
WS-15 इंजन से पावर्ड J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को इस साल के आगाज में ही टेस्ट किया जा चुका है। ताहम इसकी बाकायदा मैस प्रोडक्शन और J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को इस नए इंजन से पावर्ड किए जाने के हवाले से कोई टाइम लाइन देना कबल अज़ वक्त होगा। वाज़ेह रहे कि J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को इस वक्त चीन के मकामी सतह पर तैयार करदा WS-10C इंजन से पावर्ड किया गया है। ताहम WS-15 नए इंजन को बेहतर पावर के अलावा कुछ नए फीचर्स के साथ डेवलप किया गया है जो J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकेगा। फ्रेंड्स, मगरबी मीडिया सोर्सेज का कहना है कि रशियन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स बड़ी तेजी से नए वेपन्स को प्रोड्यूस कर रहा है। इस आर्टिकल में मजीद कहा गया है कि अमेरिका के हालिया बढ़ते रेट ऑफ प्रोडक्शन को लेकर रूस की जानिब से न सिर्फ अपने 1600 मेन बैटल टैंक्स को अगले 3 सालों में मॉडर्नाइज किया जाएगा, बल्कि रशिया की दीगर एम्यूनिशन प्रोडक्शन भी पहले से बहुत तेज कर दी गई है। मगरबी मीडिया सोर्सेज का कहना है कि रूस आने वाले अरसे में अपनी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स से तकरीबन 420 से लेकर 440 टैंक्स आने वाले दिनों में यूक्रेन में बरसे पैकार आर्म फोर्सेस के हवाले करेगा। ख्याल रहे कि रशिया की मिलिट्री इंडस्ट्री ने हालिया दिनों में अपनी आर्म फोर्सेस को T-90MS मेन बैटल टैंक भी फराहम किए थे। इसके अलावा कुछ T-72 मेन बैटल टैंक्स को मॉडर्नाइजेशन के बाद आर्म फोर्सेस के हवाले किया गया। इधर रशियन डिफेंस फोर्सेस ने ऐलान किया है कि उनके एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान यूक्रेनियन अफवाज की तरफ से दागे गए अमरीकी साख्ता GLSDB यानी ग्राउंड लॉन्च स्मॉल डायामीटर गाइडेड बॉम्ब्स को कामयाबी से इंटरसेप्ट किया है। ये पहला मौका है कि रूस के दिफाई निज़ाम ने ज़मीन से दागे जाने वाले इस गाइडेड बॉम्ब को कामयाबी से इंटरसेप्ट किया है। फ्रेंड्स, बरतानिया ने कहा है कि यूक्रेनियन टैंक क्रू मेंबर्स ने बरतानिया के चैलेंजर 2 मेन बैटल टैंक से मुतालिक तरबियत मुकम्मल कर ली है और वो वापस अपने मुल्क पहुंच चुके हैं। बरतानवी हुकूमत की तरफ से 27 मार्च को जारी करदा बयान में कहा गया है कि इन यूक्रेनियन क्रू मेंबर्स की तरबियत जनवरी के फौरन बाद ही शुरू कर दी गई थी। वाज़ेह है कि बरतानिया ने इस साल जनवरी में ऐलान किया था कि वो यूक्रेन को 14 चैलेंजर 2 मेन बैटल टैंक फराहम करेगा। इधर बरतानी वज़ारत दिफा के बारे में इतलात हैं कि वो चैलेंजर 2 मेन बैटल टैंक पर इस्तेमाल के लिए डिप्लीटेड यूरेनियम राउंड्स भी आने वाले दिनों में यूक्रेन को फराहम कर सकता है। चैलेंजर 2 मेन बैटल टैंक को 120 मिलीमीटर की राइफल गन से इक्विप किया गया है जो आर्मर पियर्सिंग के अलावा हाई एक्सप्लोसिव वारहेड्स को फायर कर सकती है। इस टैंक पर इसके अलावा 7.62 मिलीमीटर की मशीन गन भी ऑफर की गई है। इस टैंक को 1200 हार्स पावर के इंजन से पावर्ड किया गया है और इसकी टॉप स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर जबकि रेंज 450 किलोमीटर बताई जाती है। इस टैंक के क्रू मेंबर्स की तादाद 4 है, जिसमें एक लोडर, एक ड्राइवर, एक गनर और चौथा कमांडर है। बरतानिया अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लिए पहले ही चैलेंजर 3 मेन बैटल टैंक प्रोग्राम पर काम कर रहा है, जिसे आने वाले अरसे में डेवलप करने के बाद बरतानी मुसल्लह अफवाज के हवाले किया जाएगा। फ्रेंड्स, सऊदी मीडिया सोर्सेज का कहना है कि सऊदी वली अहद और वजीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने आज चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ टेलीफोनिक राब्ता किया है। सरकारी सऊदी प्रेस न्यूज़ एजेंसी SPA के मुताबिक कॉल के दौरान सऊदी अरब और चीन के दरमियान बाहमी ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया गया, जबकि वली अहद ने सऊदी अरब की जानिब से रियाज और तेहरान के दरमियान अच्छे हमसाया ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की कोशिशों की भी तारीफ की। चीनी सदर ने खलीज ताउन कौंसल और मशरिक़ वस्ता के मुल्कों के साथ बीजिंग के ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में सऊदी अरब के किरदार को सराहा। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।